तो हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए फिर से एक सच्ची घटना लेकर आ चुका हूं। तो यह घटना हुई थी मेरे और मेरे दोस्त रवि के साथ, जब हम आज से 4 दिन पहले बानगढ़ घूमने गए थे। मेरे दोस्त रवि को भूतों की कहानियां सुनने में और उनके बारे में जानकर काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता मिलती थी। तो मेरे दोस्त ने वहां पर एक गाइड को कर लिया, जिस गाइड ने हमें भूतों के बारे में सारी जानकारी दी और किले के बारे में बताना शुरू कर दिया। पर मेरे दोस्त को ऐसी कहानियाँ सुनने का काफ़ी वो था, तो उसने पूरी डिटेल में सारी कहानियाँ सुनी और उसे पता चला कि नाइट के 6 बजे बाद यह किला बंद हो जाता है। इसके बाद इस किले में भूतों का मेला लगता है। और मेरे दोस्त को इस कहानी के बारे में और इस कहानी के बारे में सभी लोगों को बताने के लिए उत्सुकता थी। तो मेरे दोस्त ने कहा कि आज नाइट हम इस किले में ही रुकेंगे। मैं तो इस बात के बिल्कुल खिलाफ था, क्योंकि मेरे साथ ऐसी काफ़ी घटनाएं हो चुकी थी। पर मेरा दोस्त रवि नहीं माना और उसने कहा कि भाई आज रात को तो हम किले के अंदर ही रुकेंगे। तो हम वहीं पर स्थित शिव जी के मंदिर के पीछे छिप गए। नाइट के समय में जब 6 बजे गेट बंद हो गए, तो सिर्फ किले के अंदर एक महाराज थे और महाराज जी भी सोने के लिए अपने कमरे के अंदर जा चुके थे। पर मैं और मेरा दोस्त बाहर ही घूम रहे थे। जब मेरे दोस्त को पता चला कि नाइट के 8 बज चुके हैं, तो मेरे दोस्त ने काफ़ी बैग में से काफ़ी सामान निकाला, जैसे उसे सारी बातों का पता ही हो कि नाइट के समय में यहाँ पर मेरे भूतों का वास होता है। जिस कारण उसने काफ़ी एक्टिविटी कैद करने वाले यंत्र निकाले और मेरे दोस्त ने सारे यंत्र उधर ही मंदिर के इर्द गिर्द सारे यंत्र लगा दिए और उधर साइड में जाकर एक मोबाइल के थ्रू मेरे को दिखाने लगा। जब हमें नाइट के 9 बजे, तो हमें पीछे से आवाज़ आई कि चले जाओ चले जाओ। पर मेरे दोस्त ने कहा कि ये तो कोई वैसी बाहर से आवाज़ आ रही होगी। पर मेरे को तो पता था कि 10 किलोमीटर की दूर एरिए में कोई भी गांव नहीं और कोई भी घर नहीं है, तो ये आवाज़ें कहाँ से आ रही है। तो मैंने मेरे दोस्त को फिर से समझाया और कहा कि चलो महाराज जी को बता देते हैं सारी घटना के बारे में और महाराज जी के रूम में जाकर सोते हैं। पर मेरे दोस्त रवि को ऐसी कहानियाँ जानने के लिए काफ़ी उत्सुकता रहती थी, तो उसने कहा भाई तू जा सकता है, मैं नहीं जाऊँगा तेरे साथ। मेरे को तो आज पता लगाना है कि किले में नाइट के समय क्या होता है। पर मैं भी मेरे दोस्त को अकेला छोड़कर कैसे जा सकता था, तो मैं भी उसके साथ वहीं पर रुक गया। और मेरे दोस्त ने जब नाइट के 10 बजे, तो मेरे दोस्त ने कहा कि भाई अब पता चलेगा यह कहानियाँ सारी सच हैं या झूठ। तो हमें मोबाइल में दिखाई दिया कि एक सफ़ेद कपड़ों में एक युवक जो महल है उसकी साइड जा रहा है। तो मेरे दोस्त ने मेरे को थोड़ी धीमी आवाज़ में बोला, भाई ये देख ये कहाँ पे जा रहा है। तो मेरे दोस्त ने कहा कि चलो इसके पीछे चलते हैं। जब हम उनके पीछे थोड़ी आगे बढ़े ही थे, मंदिर से निकलने वाले ही थे, जैसे किसी ने मेरा हाथ पीछे की साइड खींच लिया हो। तो मैंने पीछे देखा तो महाराज जी खड़े थे और महाराज जी ने हमें वापस बुला लिया और महाराज जी ने हमसे पूछा कि तुम लोग जब गेट बंद हो रहा था तो तुम लोग बाहर क्यों नहीं गए। तो मैंने उस हमारी सारी घटना और सारी बातें महाराज जी को बता दी, क्योंकि मेरे को काफ़ी डर लग रहा था, जिस कारण मैंने सारी बातें महाराज जी को बता दी थी। तो महाराज जी ने कहा भाई मैं तो यहाँ पर काफ़ी वर्षों से रहता हूँ, मेरे को तो इस मंदिर के बारे में और इस किले के बारे में सारी जानकारी है। आप लोगों ने मेरे को भी क्यों नहीं बताया कि आप इस पर रिसर्च करने आए हो। मेरे दोस्त ने महाराज जी को भी झूठ बोल दिया था कि हम किले के अंदर रिसर्च करने आए हैं। तो महाराज जी ने कहा कि चलो मैं आज आपको लाइव भूतों का नज़ारा दिखाता हूँ। तो महाराज जी हमें पीछे की साइड से एक सुनसान इलाके में ले गए, जहाँ पर हमें काफ़ी डरावनी आवाज़ें सुनाई दे रही थी और काफ़ी लोगों की भीड़ भी दिखाई दे रही थी। पर मेरे समझ में ये नहीं आ रहा था कि किले में तो 6 बजे ही गेट बंद हो गया था, पर अब तक किले के अंदर इतनी भीड़ कैसे है। जब महाराज जी ने हमें सारा नज़ारा दिखाया, तो वहाँ पर हर चीज़ हो रही थी जो किले के बारे में हमें गार्ड ने बताया था कि यहाँ पर नाइट के समय में मेला वगैरह लगता है। तो वहाँ पर हर चीज़ हो रही थी, मेले भी लग रहे थे, लोग सामान खरीद रहे थे, जैसे कि वहाँ पर सभी लोग हंस हंस रहे और खेल रहे हों। जब ही महाराज जी ने मेरा हाथ पकड़ा और बोले कि आप मंदिर के साइड चलो। जब मंदिर में महाराज जी हमें ले आए, तो महाराज जी ने बताया कि मैंने एक ऐसा वो धागा ले रखा था जिस कारण हम प्रेत आत्माओं को दिख नहीं रहे थे, हम उनके अंदर ही घुसकर उनका सारा व्यू देखकर आए हैं। जैसे कि मानो कि हमें वहाँ पर कुछ ऐसे खेल दिखाए जा रहे हैं जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर पा रहे थे। पर तुरंत थोड़ी देर बाद मेरे दोस्त ने कहा यार मेरा जी घबराने लगा है और मेरे को कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारे साथ भी यहाँ पर कुछ बुराई होगा। तब महाराज जी ने कहा कि चलो मेरे रूम के अंदर चलो, वहाँ पर चलकर बैठ जाओ। पर मेरे को थोड़ा थोड़ा शक होने लगा कि महाराज जी भी जैसे हमें झूठ बोल रहे हों काफ़ी देरों से। तो मैंने मेरे दोस्त को बिल्कुल धीमी आवाज़ में कहा कि यार चलो यहाँ से अपन महाराज जी के रूम में चलते हैं। पर महाराज जी ने फिर से बात घुमा दी और बोले कि यार रूम में नहीं, तुम बाहर की साइड ही बैठे रहो।
और मेरे को पूरा शक हो गया कि वह कोई इंसान नहीं, वह कोई प्रेत आत्मा है और जो हमें अपने वश में करना चाहती है। तभी मैंने अपने दोस्त से कहा कि चलो आप मंदिर में चलते हैं। और जब हम मंदिर में प्रवेश कर गए तो वो है आदमी जो हमारे साथ महाराज जी बनकर गए थे बाहर की साइड, वह अचानक गायब हो गए। और जब मैंने अंदर गया तो मैंने महाराज जी का गेट खटखटाया और अंदर से आवाज़ आई कि चले जाओ यहाँ से, यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा तुमको। जब मैंने महाराज जी को बिल्कुल धीमी आवाज़ में बोला कि हम 2 व्यक्ति जो 6 बजे के बाद बाहर नहीं जा पाए, हम अंदर की साइड ही रुक गए, महाराज जी हमें अंदर ले लो, नहीं तो हमारी जान को काफ़ी ज़ोरों का खतरा हो सकता है। तब महाराज जी ने भी कई देर में और कई सवाल जवाब किए हमसे और फिर दरवाज़ा खोला और महाराज जी ने हमें अंदर की साइड ले लिया। जब हमने महाराज जी को सारी वहाँ की सारी घटनाएं बताई तो महाराज जी ने हमसे कहा कि भाई तुम लोग ऐसे युवक के चक्कर में फंस गए थे जो तुम्हें कहीं पर भी ले जाकर मरवा सकता था। उसने जो तुम्हें जो सारी शक्तियों से जो चीज़ें दिखाई थी वो सारी प्रेत आत्माएं और वो सारी बातें सत्य थी। पन वो बंदा आपको किले के अंदर ले जाता और आपको अंदर की साइड ही मार डालते। पन आपको वो चूड़ी मार्केट की साइड इसलिए ले गया था कि तुम थोड़े मोहित हो सको और उसके साथ किले के अंदर जाओ। तो महाराज जी ने हमें सारी घटना बताई और महाराज जी ने हमसे कहा कि भाई मेरे पास तो ऐसा कोई यंत्र नहीं है जो मैं आपको भूत दिखा दूं, पर मैं आपको यह बात बता सकता हूं कि जब आप बाहर की साइड मंदिर से थोड़ा भी बाहर की साइड जाओगे और बाहर की साइड पैर रखोगे तो तुम्हारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जिसे सुनकर आप अपनी जान से हाथ भी धो सकते हो। जिसके बाद हम दोनों महाराज जी के पास वहीं अंदर सो गए। ऐसी ही सच्ची घटना सुनने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपका भाई आपके लिए रोज नई नई घटनाएं लेकर आता रहता है। जय हिंद, जय